Assalamualaikum to all of my viewers. Welcome to my YouTube चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक भाई की रिक्वेस्ट है। उसका कमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस भाई का कहना है कि हमजा भाई कोई ऐसी वीडियो बनाए जिसमें हमें बताएं कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से याद किया जा सकता है। तो मेरे भाई, न्यूमेरिकल को याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है। हाँ, अलबत्ता न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लाखों तरीके हैं, बेशुमार तरीके। तो हर चीज का तरीका मुश्किल होता है, इसलिए वो हमें मुश्किल लगती है। अगर हम उस तरीके को आसान कर लें तो वो चीज भी हमें आसान लगने लगेगी। तो आज मैं आपको उनमें से एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका, जिस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मेरा जो न्यूमेरिकल का सेशन आज हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने भी बेसिकली पिंडी बोर्ड की मैट्रिक की थी, और पिंडी बोर्ड का ये असूल है जो तीन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तीन में से दो अटेम्प्ट करने होते हैं। और पहले दो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके जो न्यूमेरिकल है, थ्योरम है, वो बेसिकली पहले 5 सबक में से आ जाते हैं। आखिरी 4 में से वो आखिरी का एक थ्योरम उठाता है। पहले 5 सबक के थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये मेरे पास किताब है, स्टेटमेंट का टाइम नहीं है तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। कहता है सांता पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी जमीन पर लंबाई क्या होगी? इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी अगर जी एम बराबर है जी ई बाई 6, जबकि जी ई बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले काम जो आपने जो न्यूमेरिकल का 30 to 40% होता है वो होता है उसका गिवन डेटा। अगर आपने अच्छे तरीके से गिवन डेटा लिख लिया है, टाइम पीरियड हमारे पास है 2 सेकेंड, जी ऑफ ई हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी ऑफ एम हमारे पास है जी ई बाय 6 विच इज 10 बाय 6। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी तरह ग्रेविटी ऑफ मून भी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बाकी कोई कंफ्यूजन ये इसको हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है। यहाँ पर ये भी था जी एम बराबर है इतनी, इसमें कंफ्यूज करने ताकि लोगों को, ताकि बच्चों को थोड़ा सा काम करना पड़े, थोड़ा मेडिकल में एफर्ट करनी पड़े, इसलिए हमने इसमें जी बाई 6 दिया जो कि 1.63 है। टू फाइंड क्या करना है, कहता है एल ऑफ ई बराबर है क्वेश्चन मार्क और एल ऑफ एम बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो गिवन डेटा आपने लिख लिया, टू फाइंड आपने लिख लिया। अब आप तमाम सबक के जितने भी फार्मूले उनको रिकॉल करो और ऐसे फार्मूले पर पहुंचो जिसमें हमारे पास टी भी हो, जी भी हो, एल भी हो। तो वो हमारे पास एक ही आता है, वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। हमने ए मालूम करना है जो कि कौन सा है, एल ओवर ई। यहां पर ए हेडिंग देते हैं, यहां पर बी दे देते हैं। अब टी की वैल्यू हमें मालूम है वो कितनी है, 2 सेकेंड। 2 पाई एल की हमारे पास है मालूम करनी है एल ऑफ ई, और जी ऑफ ई हमारे पास है 10। तो टेकिंग स्क्वायर लेते हैं ताकि सारी टर्म सिंपल टर्म में आ जाए, जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाए। दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, यहां पर आ गया 4 बराबर है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर ई ओवर 10। 10 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 पाई स्क्वायर इंटू एल ऑफ ई। 4 से काट जाएगा 10 रह जाएगा, पाई स्क्वायर 10 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा एल ऑफ ई विच इज इक्वल टू 10 बाई 9.85 बराबर है 1.02 मीटर। ये ए जो हो गई है इसको आप नोट कर ले, मैं फिर बी यूज कर लूं। अब बी जो हल करते हैं, बी जो भी बिल्कुल सेम है, यहां पर एल ऑफ ई है, यहां पर एल ऑफ एम कर दे, यहां पर 2 कर दे, यहां पर 2 पाई कर दे एल ऑफ एम, और पिछले न्यूमेरिकल एल्गोरिथम फाइंड करके आप आंसर निकालें, जो आंसर आता है वो नोट कर ले। हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, कहता है एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर लेके जाता है। पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी?
लास्ट क्वेश्चन में उसमें हमने जी की कीमत बता दी थी, इसमें हमें जी की कीमत मालूम करनी है। हमारे पास गिवन डेटा में क्या है कि एल बराबर है 0.99 मीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर, और जी हमारे पास है जी ऑफ ई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड हमारे पास है 4.9 सेकेंड। मालूम हमने क्या करना है, जी ऑफ एम क्वेश्चन मार्क। यहां पर अब जी ऑफ एम मालूम करना है, तो हम यहां पर टी की वैल्यू हमारे पास है 4.9 सेकेंड, 2 पाई एल ओवर जी ऑफ एम, दोनों तरफ के रूट ले लिया, 24.01 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी एम। एल हमारे पास 1 मीटर है। अब जी एम यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24.01 जी एम 4 पाई स्क्वायर हमारे पास होता है 9.85। जी ऑफ एम हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 इंटू 9.85 डिवाइडेड बाय 24.01। आप कैलकुलेट कर ले, जो आंसर आता है वो आपका आंसर है। इसको नोट कर ले, फिर हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसे जमीन और चांद पर रखा गया है। उसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर जी की कीमत 1/6 जीई है, जबकि जीई बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है, उसका टाइम पीरियड मालूम करना है जमीन पर और टाइम पीरियड चांद पर। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। जो हमें मालूम है लंबाई कितनी है 1 मीटर, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी ऑफ ई, जी ऑफ एम हमारे पास है 1/6 जी ऑफ ई विच इज इक्वल टू 10/6 विच इज इक्वल टू 1/63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू फाइंड हमने क्या करना है, टी ई और टी एम। यहां पर अब हमने टी ई और टी एम को चेंज करते रहना है। यहां पर हम टी ई लिखेंगे, टी ई हमारे पास है 2 इंटू 3.14 1 ओवर 10, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा। यहां पर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.85 इंटू 1/10। टी का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर 4 है, 439.01 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4। लेकिन ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अंडर एन स्क्वायर 4 बराबर है 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आप नोट कर लें, फिर हम चौथे मैथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक जो मैंने कर दी है, बी जो आप खुद कर लें। चौथा न्यूमेरिकल उसमें वो कहता है कि एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें ना इसमें टाइम पीरियड बताया है ना लेंथ बताई है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वाइब्रेशन। एक सादा पेंडुलम कितना टाइम लेता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड, और वो उसने हमें कितना बताया 2 सेकंड। तो मतलब ये इसका क्या हुआ टाइम पीरियड। जल्दी जल्दी से हम मतलब डेटा लिखते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास है 2 सेकंड, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम हमने क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है, इसी फार्मूले से आप मालूम कर ले। हम पांचवें फॉर्मूले की तरफ शिफ्ट करते हैं। इस फार्मूले से आप मालूम कर ले, हम पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट करते हैं। पांचवा न्यूमेरिकल है, कहता है अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हो
तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। इसमें हमें बहुत बड़े में डेटा दिया है। नंबर 1 ये कहता है अगर 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 100। फिर वो कहता है टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। वेव की फ्रीक्वेंसी टाइम पे मालूम करना जाती है। लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने देखना है क्या ये जो वैल्यू हमें दी गई है ये अपने ऐसे यूनिट में है या किसी और यूनिट में है। अगर अगर किसी और यूनिट में है जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो उसे फिर ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाता है 6/100 बराबर है 0.06 मीटर। अब ये तीनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे यूनिट फॉर्म में है तो हमें मालूम क्या करना है फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा टाइम पीरियड, उसके अलावा वेव की स्पीड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज मालूम करेंगे जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बेसिकली तारीफ क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि एक सेकंड में कितनी वेव्स कवर होती है उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 100 वेव्स है। टोटल टाइम है हमारे पास 20। तो एक सेकंड में कितनी आएंगी 215 विच इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। ये जो हमारे पास टाइम था ये फुल टाइम था जितना वेव में लिया है। लेकिन टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है उसको हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड। ये 100 वेव्स 20 सेकंड में हुई है तो एक वेव कितनी सेकंड में होगी उसको हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करते हैं। हमें मालूम है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। अब तीसरी चीज मालूम करते हैं जो हमारे पास स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू डी बाई टी वे d इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.06, टाइम हमारे पास है 0.2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। आप इसको नोट कर लें फिर हम छठा न्यूमेरिकल कर। छठा न्यूमेरिकल बहुत आसान है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं आप खुद फिर इसको ट्राई करें। एक रिपल टाइम पे पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। उससे पैदा होने वाले वेव की वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। वेव की स्पीड क्या होगी। हमें इसने फ्रीक्वेंसी दे दी है 12 हर्ट्ज, वेव लेंथ है 3 सेंटीमीटर और स्पीड हमने मालूम करनी है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास स्पीड मालूम हो जाएगी। आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लें तो मैं फिर अगला 7वां न्यूमेरिकल हमसे। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कितनी 190 सेकंड में। लेंथ जो है वो हमारे पास 90 मीटर है और टाइम टेकन है हमारे पास 0.5 सेकंड में तय करती है। मालूम हमने क्या क्या करना है वेव का टाइम पीरियड, उसके अलावा वेव की स्पीड और वेव की वेव लेंथ विच इज इक्वल टू लैम्डा। टाइम पीरियड मालूम करना है हमारे पास एफ है। एफ हमारे पास है तो टाइम पीरियड 1/t हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/190
इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। ये नंबर वन आ गया। ए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी। बी हमारे पास क्या मालूम करना है जी, हमने टाइम पीरियड मालूम किया है, अब हमने स्पीड इसकी मालूम करनी है। तो स्पीड तो हम यहां से मालूम कर सकते हैं, हमारे पास v है, l है, t है। l हमारे पास है 90 मीटर, t हमारे पास है 0.5 सेकेंड, v इज इक्वल टू 90 इंटू 10/5, क्योंकि ये 5 नीचे करेंगे तो 1 से फिर चला जाएगा उधर, 4 टाइम माइनस 1 टाइम माइनस 1 हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। यहां पर ये 5 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। आगे हम सी मालूम करते हैं। सी हमारे पास है लैम्डा। वी हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। v हमारे पास है 180, f हमारे पास है 9.95 मीटर लैम्डा हमारे पास है। ये रहा आपके पास सातवां न्यूमेरिकल, आप नोट कर लें, फिर मैं आठवां न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर। कहता है एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती है। एक मकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशन मुकम्मल करता है। पानी की वेव की स्पीड क्या होगी, पानी की वेव्स का पीरियड क्या होगा। तो गिवन डेटा सबसे पहले देखते हैं। गिवन डेटा कहता है कि पानी की वेव्स की जो लेंथ है, जिसे हम वेव लेंथ कहते हैं, पानी की वेव की लेंथ मतलब वेव की लेंथ, वेव की लेंथ मतलब वेव लेंथ। वेव लेंथ हमारे पास कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर। वेव लेंथ हमारे पास है, वेव हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.06 मीटर। नंबर 2 हमारे पास वो कहता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.8 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन। 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशन लेता है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी की तारीफ ये है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 4.8 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4.8 ऑसिलेशन, विच इज आल्सो कॉल्ड हर्ट्ज। मालूम हमने क्या करना है, पानी की वेव की स्पीड, वेव की स्पीड हमारे पास मालूम करनी है, और पानी की वेव्स का पीरियड मालूम करना है। सबसे पहले हम आसानी से पीरियड मालूम कर लेते हैं। एफ हमारे पास है 4.8, सो टी हमारे पास क्या होता है, 1/f, 1/4.8 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 0.18 हर्ट्ज। अब हमने टी मालूम कर लिया, अब हम v मालूम करते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास है 4.8, लैम्डा हमारे पास है 0.06 मीटर। ये आप आंसर मालूम कर लें, 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है, आप नोट कर लें। हम 9 फिर न्यूमेरिकल पर शिफ्ट होते हैं। नवा न्यूमेरिकल हमारे पास एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, उसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और वेव लेंथ 40 सेंटीमीटर है। रिपल टैंक से गुजरने वाली वेव्स को कितना वक्त कहा होगा। सबसे पहले हमने उसमें चौड़ाई दी है, जो कि आल्सो कंसिडर एज लेंथ। लेंथ हमारे पास कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 80/100 विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। सेंटीमीटर में था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे यूनिट को पहले मीटर में कन्वर्जन करनी पड़ती है, और ऐसे यूनिट को ट्रैक करते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। नंबर 2 उसने कौन सी चीज बताई है, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, 5 हर्ट्ज। फिर उसने बताया हमारे पास कि वेव लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि जो हमें चीजें दी गई हैं वो ऐसा यूनिट में है।
अगर ऐसा यूनिट में है तो उनको डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो कभी भी सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर के साथ कनेक्ट करके कभी भी आंसर हमारे पास नहीं आ सकता। या तो दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों मीटर में होनी चाहिए। मालूम हमने क्या क्या कर रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा उस वेव्स को वहां से गुजरने से जिसकी चौड़ाई कितनी है 0.8 मीटर। कर लेना हम निकालते हैं। हमारे पास अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एस पी ओ, एफ पी ओ, लैम्डा भी हो, टी भी हो, लेकिन हमारे पास ऐसा जरूर एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v मालूम करते हैं, f हमें मालूम है 0.4, ये भी हमें मालूम है, v हमारे पास कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब नंबर 2 हमने क्या मालूम करना है, टाइम टेकन, टाइम जो जितना टाइम लगता है इस वेव को सफर करने में, वो टाइम हमें मालूम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू एस बाय टी। v हमें मालूम है 0.2, s हमें मालूम है 0.8, t हमने मालूम करना है, t इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये 4 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये आप नोट कर लें, फिर हम 10th न्यूमेरिकल पे शिफ्ट होते हैं। ये कहता है एक एफएम रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव पैदा करता है, उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी जबकि 1 मेगा बराबर है 10 टू पावर 6 और रेडियो वेव की स्पीड 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इसमें हमें यहां पर दो चीजें दी हैं, एफ दिया है कितने हमारे पास 90 मेगा हर्ट्ज which is equal to 90 into 10 is to power 6 हर्ट्ज। स्पीड इस टाइम कितनी दी है, ऑलमोस्ट स्पीड है 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मालूम हमने क्या करना है, लैम्डा करना है। तो ये बहुत आसान है, आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा यहां ले लेंगे, एफ बाय v, एफ हमारे पास है 90 इंटू 10 इज टू पावर 6, v हमारे पास है 3 इंटू 10 इज टू पावर 8, 3 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 इज टू पावर 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये रहा आपका 10th न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, आप नोट कर लें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा। अगर आपने वाकई पसंद किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसका हक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपके फिर भी कोई क्यूरी या आपको फिर भी किसी फिजिक्स के प्रॉब्लम में या किसी टॉपिक में कोई भी कठिन महसूस हो रही है, कहीं पर भी आप फंस रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में जाकर अपना टॉपिक का नाम बताएं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। ये भी वीडियो एक स्टूडेंट के लिए थी जिसने बताया था कि सर प्लीज न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा यार मैं आपका ख्याल रखता हूँ, आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा।